आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 7 बजने वाले और जी सलाम पर वक्त हो गया कश्मीर एक्सप्रेस का, जिसमें आपको कराएंगे रियासत जम्मू और कश्मीर से जुड़ी तमाम अहम खबरों से बाखबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और मिलिटेंट को किया ढेर। बड़गाम के आरिजाल में मारा गया लश्कर का मिलिटेंट शफात हुसैन बानी। एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस की गई मुअत्तल। अप्रैल से लागू हो जाएगा 7वां पे कमीशन। सिफारिशात लागू करने के लिए वजीर खजाना ने मालियात महकमे के अफसरान को जारी की हिदायत। SRO जारी करने पर हुआ गौर खोज। वादी में भी अकीदत और एहतराम से मनाया गया चैत्र राम नवमी का त्योहार। मुख्तलिफ मकामात पर निकाली गई शोभा यात्रा। तवी नदी में अकीदतमंदों ने की मूर्ति विसर्जित। स्कीयर्स ने कराया पदरी की अहमियत से टूरिज्म डिपार्टमेंट और भरदवा डेवलपमेंट अथॉरिटी को रोशनास। 11,500 फीट की बुलंदी पर बनेगा एडवेंचर्स स्पोर्ट्स का नया हब। और स्टोन क्रशिंग प्लांट के सबब पंपोर में फैल रही है मोहलिक बीमारियां। इंतजामिया और ठेकेदारों के खिलाफ मकामी लोग उतरे सड़कों पर। स्टोन क्रशिंग पर पाबंदी आयद करने का किया मुतालबा। और चलिए कश्मीर एक्सप्रेस में तफसील से आगे बढ़ते और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। दरअसल मिलिटेंट्स के खिलाफ हिफाजती दस्तों की मुहिम को एक और कामयाबी मिली है। बड़गाम में तसादुम के दौरान सिक्योरिटी दस्तों ने एक और मिलिटेंट को हलाक करने में कामयाबी हासिल की है। फायरिंग की जद में आने से एक खातून भी जख्मी हो गई। वाज़ेह हो कि मिलिटेंसी के खात्मे के लिए फौज की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उन्हें न्यूट्रलाइज करने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। इधर तसादुम में हलाक मिलिटेंट की शिनाख्त शफात हुसैन वानी के तौर पर हुई है। 53 RR के कमांड ऑफिसर AK नायर के मुताबिक हलाक मिलिटेंट बारामूला के वगूरा का रहने वाला था और लश्कर से वाबस्ता था। नायर के मुताबिक वानी गुज़िश्ता कई महीने से बारामूला और आसपास के इलाकों में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस था। Yesterday night we received a very specific input of presence of militants in one of the villages in Arzal area of responsibility, that is a particular village called Hardu Panju. When we received this input, we had a joint launch with the Jammu Kashmir police team. We reached the location, and while we were in the process of establishing the cordon around the house along with the police, that was the time when civilians were also brought out of the house, and that very moment the militant tried to escape and he rushed out of the house, and he opened up indiscriminate fire onto our parties. Our parties exercise maximum restraint, and it ensured that there is no civil casualty. In this manner, we brought down effective fire onto the militant, and we were able to eliminate the militant in a very short and brief, fierce encounter. और उधर इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर जिले में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। पुलिस को अंदेशा यह है दरअसल कि शफात के आबाई गांव अगूरा में शरपसंद अनासिर कशीदगी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी खबर भी मिल रही है कि उसके घर पर मकामी लोगों की भीड़ लगी हुई है। चलिए बढ़ते आगे। रियासती मुलाजमीन के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल 7वें पे कमीशन की सिफारिशात को आइंदा अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। वजारत मालियात की जायजा मीटिंग में अल्ताफ बुखारी ने अफसरान को हिदायत दी कि बजट में किए गए वादे के मुताबिक अगले माह से सिफारिशात लागू करने को यकीनी बनाया जाए। खबरों के मुताबिक जल्द ही इस जिम्न में SRO भी जारी कर दिया जाएगा। मीटिंग में फाइनेंस सेक्रेटरी और दूसरे सीनियर अफसरान के साथ साथ J&K बैंक के चेयरमैन भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान बैंक के कामकाज का भी जायजा लिया गया। इधर अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर और लंगेट से रुकन असेंबली इंजीनियर राशिद ने लोगों से अपनी मांगों को लेकर के एहतजाज का रास्ता अख्तियार करने की सलाह दी है। इंजीनियर राशिद ने यह मशवरा किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट के हवाले से दिया। बांदीपोरा के
मंत्री गांव में पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एनएचपीसी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपने मुतालबात तस्लीम करवाएं। उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीरी अवाम पीडीपी और एनसी से मायूस हो चुकी है। उन्होंने कहा कि एआईपी मुतबादिल सियासी नजरिया पेश करने की कोशिश कर रहा है। मुतनाज़ा बयान देने के लिए मशहूर इंजीनियर राशिद ने कहा कि संगबारी से कुछ हासिल नहीं होगा और बच्चों को इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इधर जनता दल यूनाइटेड वादी में अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए लगातार जी तोड़ मेहनत कर रही है और रियासती सदर जीएम शाहीन ने लंगेट असेंबली हलके में मुनक्किद एक प्रोग्राम में नौजवान कारकुनान से पार्टी को मजबूत करने की जद्दोजहद करने की अपील की और मौजूदा हुकूमत की तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि जमीनी सतह पर पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद नाकाम साबित हो चुका है। मकामी रुकने असेंबली पर निशाना साधते हुए जेडीयू के रियासती सदर ने यह कहा कि उन्हें मकामी मसाइल से ज्यादा हिंद पाक ताल्लुकात की फिक्र रहती है। तो जनता दल यूनाइटेड वादी में अपनी सियासी जमीन तलाश करने की लगातार जी तोड़ मेहनत कर रही है और इसी के सिलसिले में रियासती सदर जीएम शाहीन ने लंगेट असेंबली हलके में मुनक्किद एक प्रोग्राम में नौजवान कारकुनान से पार्टी को मजबूत करने की जद्दोजहद करने की बात कही। और ये तमाम जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम जो नौजवान पार्टी कारकुनान हैं उनसे वो मुखातिब हो रहे हैं। बढ़ते आगे बात नवरात्र की। जी हां, 9 दिनों तक चलने वाला चैत्र नवरात्र इख्तिताम पजीर हो गया। नवरात्र के आखिरी दिन जम्मू में हजारों अकीदतमंदों ने मंदिरों का दर्शन किया और पूजा अर्चना की। इस मौके पर अकीदतमंदों ने माता रूपी साख को पानी में विसर्जित किया। तवी और दूसरी नदियों पर अकीदतमंदों की कसीर तादाद देखी गई जो मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए इकट्ठा हुए थे। खास बात यह रही कि नदियों में पॉलीथीन और प्लास्टिक वगैरह ना डाले जाएं। इस हवाले से लोग एक दूसरे को रजाकराना तौर पर तलकीन करते हुए देखे गए। बहुत ज़्यादा महत्व है हिंदू समाज के लिए और इससे मतलब कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको इसके बारे में बताना बहुत आवश्यकता है। जैसे आज यहाँ सारे माता को परवाने आए हुए हैं तो ये एक हिंदू समाज को दर्शाता है कि हम माता की कितनी ज़्यादा आस्था है हमें माता के लिए। देखो ना, जब हम कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी, हम उनको भी दिखाते हैं कि ये हमारे मतलब की रीति रिवाज है, आप ऐसा करो। जो हमें देखेंगे तो वो भी करेंगे। 9 दिन के व्रत तो जो हमारे लिए बड़े खुशी के दिन होते हैं क्योंकि हमारे लिए माता रानी घर पे लाके आना, रखना, उनको उनकी अच्छी तरह सेवा करना, फिर उनको 9 दिन के बाद हम जल प्रवाह करते हैं सर, ये हमारे लिए बड़ी खुशी के दिन है ये चीज। वहीं भरदवा में भी चैत्र नवरात्र का त्योहार अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर अकीदतमंदों की कसीर तादाद में मंदिरों में माथा टेकते हुए नजर आए। रियासत में अमन व अमान के लिए खुसूसी हवन किए गए। दर्शन के लिए मंदिरों में मर्द, खवातीन, बुजुर्ग, जवान और बच्चे लंबी लंबी कतारों में दिखाई दिए। नवरात्र के आखिरी दिन रवायती कंजाक पूजा का एहतमाम किया गया। इसके अलावा शोभा यात्रा भी निकाली गई। मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने वाली यात्रा का अकीदतमंदों ने फूल बरसाकर इस्तकबाल किया। उधर किश्तवाड़ में भी चैत्र राम नवमी के आखिरी दिन अकीदतमंदों ने खुसूसी पूजा अर्चना की। इस मौके पर सैकड़ों अकीदतमंदों ने गौरी शंकर मंदिर की जियारत की और नजराने अकीदत पेश किया। बता दें कि सरकुट इलाके में वाक़ इस मंदिर से शोभा यात्रा भी निकाली गई जो कि मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई रघुनाथ मंदिर पर इख्तिताम पजीर हुई। 9 दिनों के इस त्योहार में अकीदतमंद दिन रात भजन कीर्तन के जरिए अपनी बंदगी का इजहार करते हैं। महायज्ञ, राम महायज्ञ शुरू हुआ है। इसमें 1,60,000 आवतियाँ लगती हैं। तो हर साल की तरह से यहाँ रामनवमी का जो जुलूस होता है, तमाम महिलाएं, पुरुष, नौजवान गौरी शंकर मंदिर से लेकर राम मंदिर तक पहुँच, राम मंदिर में इसका अंतिम ये जो कार्यक्रम होता है सब वही संपन्न होता है। तो इसलिए हम तमाम लोगों से ये प्रार्थना करते हैं और भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं तमाम
विश्व में पूरे हमारे इस स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में शांति हो और लोग अमन से चैन से रहें। बढ़ते आगे। साइंसी तरक्की के इस दौर में उलूम नुजूम व फल्कियात ने भी तरक्की के नए मराहिल तय किए हैं। कदीम जमाने में सितारों की गर्दिश को समझना फन तसव्वुर किया जाता था। वक्त गुजरने के साथ इसमें इल्म की शक्ल अख्तियार कर ली है। उलूम नुजूम की बारीकियों को समझने के लिए श्रीनगर में 2 रोजा वर्कशॉप का बाकायदा इनेकाद किया गया। कश्मीर टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप फॉर ऑब्जर्वेशन के उन्वान से मुनक़िद विज्ञान प्रसार नई दिल्ली, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के ताउन से साइंस टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से इस वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप के दौरान माहिरीन ने मौजू की आफादियत और अहमियत पर रोशनी डाली। माहिरीन ने असातिज़ा पर जोर दिया कि तलबा के सामने फल्कियात और नजूम के इल्म को दिलचस्प तरीके से पेश करें। वर्कशॉप में जम्मू और कश्मीर दोनों खित्ते के असातिज़ा शामिल हुए। वर्कशॉप का एक सेशन वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी मुनक्किद किया जाएगा। और खबर पंपोर से, जहां के वोयान में स्टोन क्रशिंग के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। मकामी लोगों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर इस पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। मकामी बाशिंदों ने एहतजाज के तौर पर आज बंद का भी ऐलान किया था। लोगों ने कानकनी के खिलाफ सड़कों पर रैली भी निकाली। मुजाहिरीन के हाथों में बैनर दिखाई दे रहा था। उन्होंने बैनर उठा रखे थे। इसमें वी वांट जस्टिस और स्टॉप पॉल्यूशन लिखा हुआ था। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि ठेकेदारों को इंतजामिया की पुश्तपनाही हासिल है और इनका कहना है कि कानकनी और मिक्स प्लांट के सबब सांस, दमा और तपेदिक की बीमारियां फैल रही हैं। मकामी बाशिंदों के मुताबिक इलाके में इस वक्त गैर कानूनी तौर पर 30 से 40 मकाम पर स्टोन क्रशिंग के प्लांट लगे हुए हैं, जो कि सब के सब गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं। किसी ने कोई स्टर्न स्टेप नहीं लिया इसके खिलाफ। हम डीसी मुतल्लिक़ के पास भी गए, हम रीजनल डायरेक्टर पीसीबी के पास भी गए, हम चेयरमैन पीसीबी के पास भी गए, लेकिन आज तक उन्होंने खाली हमें दिलासे दिए और ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। आज से 6 महीने पहले हमने कम्युनिकेशन किया यहाँ पे, हमने डीसी साहब को यहाँ पे बुलाया, वो आए यहाँ पे, उन्होंने हमें श्योरिटी दी। ही assured us that he will take some stern step against the menace of pollution, but still so far he hasn't taken even a single step. He is in deep slumber. I don't know what made him to be into the slumber. चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। जल्द होते हैं यहां से कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इतवार को कश्मीर एक्सप्रेस के इस खास सेगमेंट में हम देखते हैं अपना वीकली प्रोग्राम हफ्तावार शुमारा, यानी वो खबरें जो अपनी नवायत के लिहाज से अहमियत की हामिल रही। शुरुआत सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट्स के माबैन हुए मुख्तलिफ तसादुम से। जी हाँ, कुपवाड़ा से शुरू हुआ तसादुम हफ्ते के रोज बड़गाम तक भी जारी रहा। पूरे हफ्ते में कुल 9 मिलिटेंट हलाक हुए। सबसे ज्यादा 5 मिलिटेंट कुपवाड़ा में मारे गए। जनूबी कश्मीर के सरहदी जिले कुपवाड़ा में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ। 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक चले एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्स ने 5 मिलिटेंट्स को मार गिराया। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट्स होने की खबर के चलते सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि मारे गए मिलिटेंट्स लश्कर तैयबा के हो सकते हैं। वजारत दिफा के तर्जुमान कर्नल राकेश कालिया ने बताया, एनकाउंटर में आर्मी के 3 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के नाम हैं एसपीओ मोहम्मद यूसुफ और दीपक ठेसू, जिन्हें आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में खराज अकीदत पेश की।
कुपवाड़ा के हलमतपुरा चक के जंगलों में मंगल के दिन शाम से ही एनकाउंटर चल रहा था। सिक्योरिटी फोर्स को खुफिया जानकारी मिली थी कि 6 से 7 मिलिटेंट्स का एक गिरोह शमशाबारी पहाड़ी के कुपवाड़ा में दाखिल हुआ है, जहां वो पहले से मौजूद मुकामी मिलिटेंट्स से मिले। इस खबर के बाद आर्मी की 41 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। मंगल की शाम करीब 4 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस की एरिया डोमिनेशन पेट्रोल पार्टी पर मिलिटेंट्स ने गोलीबारी की। इसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। मुठभेड़ को देखकर और सिक्योरिटी फोर्स को बुलाया गया। ऑपरेशन में 4 पैरा कमांडो, 5 बिहार रेजिमेंट, 160 टीए के अलावा सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हुए। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराकर यहां बड़ी किसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जाए, लेकिन हम पाकिस्तान की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में जो घुसपैठ करके पाकिस्तानी आतंकवादी हथियारों सहित भारतीय सीमा में घुसे, हमारे बहादुर जवानों ने आतंकवादियों को मार गिराया है। पूरे एरिया को कार्डन कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर इस समय सर्च ऑपरेशन चल रहा है पूरे कश्मीर घाटी के अलग अलग क्षेत्रों में। हालांकि इस ऑपरेशन में हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी शहीद हुए हैं और हम अपने शहीद जवानों को नमन करते हैं। राज्यसभा में वजारत दाखिला ने जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू और कश्मीर में इस साल अब तक 64 मिलिटेंट्स, 2017 में 342 मिलिटेंट्स तसादुम हुए और 2016 में 322, वहीं 2015 में 208 मिलिटेंट्स तसादुम हुए और इन तसादुम में इस साल अब तक 20 मिलिटेंट्स हलाक हो चुके हैं। वहीं ये अदादोशुमार 2017 में 213 मिलिटेंट्स और 2016 में 150 के साथ 2015 में 108 मिलिटेंट्स को सिक्योरिटी फोर्स ने ढेर कर दिया था। इन मिलिटेंसी हमलों में सिर्फ मिलिटेंट्स ही हलाक नहीं हुए बल्कि हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। इस साल अब तक 15 जवान शहीद हो चुके हैं। वहीं 2017 में 80 जवानों को शहादत मिली थी। साथ ही 2016 में 82 जवान और 2015 में 39 जवान शहीद हुए थे। रियासत जम्मू कश्मीर में मौत का सिलसिला सिर्फ मिलिटेंट्स के हलाकात और जवानों की शहादत पर ही नहीं खत्म होता, बल्कि इस आग की चपेट में आम शहरी भी आ रहे हैं। अदादोशुमार के मुताबिक इस साल अब तक 2 सिविलियंस मारे जा चुके हैं। वहीं 2017 में 40 सिविलियंस और 2016 में 15 सिविलियंस के साथ 2015 में ये अदादोशुमार 17 सिविलियंस तक था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर सिक्योरिटी फोर्स मिलिटेंट से नबुर्द आजमा रही और वहीं वादी के अलहदगी पसंद लीडरान पाकिस्तान नवाजी में डूबे रहे। यौम पाकिस्तान के मौके पर अलहदगी पसंद खातून लीडर आसिया अंद्राबी ने कौम परस्त कश्मीरी मुसलमानों पर काफिर होने का फतवा सादिर कर दिया। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। ये मुल्क मुखालिफ आवाज हुर्रियत लीडर और दुख्तरान मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी की जुबान से निकली है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ रही आसिया अंद्राबी पाकिस्तान से खुली मोहब्बत का इजहार कर रही है और पाकिस्तान परस्ती का सबूत दे रही है। और हर मुसलमान जो भी सगीर का है वो पाकिस्तानी है। इस्लाम के बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर, कुरान की दावत पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बुनियाद पर हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। यह है इनका हाल ही में आया मुतनाज़ा वीडियो। इस वीडियो में आसिया अंद्राबी और उसकी हिमायत में बुर्का पहने खवातीन शामिल हैं। हिंदुस्तान में पाकिस्तान डे मना रही हैं। एक हाथ में पाकिस्तानी झंडा और जुबान में हिंदुस्तान के लिए नफरत और दिल में पाकिस्तान के लिए बेपनाह मोहब्बत बरसा रही है आसिया अंद्राबी। आसिया अंद्राबी ने कहा कि कश्मीर के मुसलमान या तो पाकिस्तानी हैं और अगर नहीं है तो वो काफिर हैं। इतना ही नहीं, उसने हिंदुस्तान की नेशनलिटी और नेशनलिज्म को पैरों तले रौंदने की बात कह दी। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, हम पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तान कलमा तय्यबा की बुनियाद पे हमें मिला है। पाकिस्तान हमें
ईमान की बुनियाद पर मिला है, इस्लाम की बुनियाद पर मिला है और ये पाकिस्तान हमारे लिए मदनसानी की हैसियत रखता है। हम तमाम नेशनलिटीज को, तमाम उस नेशनलिज्म को पांव तले रौंद देते हैं। ऐसा पहली दफा नहीं है जब आसिया अंद्राबी की जुबान से पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और मुल्क के लिए गद्दारी बाहर आई है। आसिया अंद्राबी मुल्क मुखालिफ बयानबाजी और लोगों को भड़काने के लिए एहतजाज के सबब 8 महीनों बाद दिसंबर में जेल से जमानत पर रिहा हुई है। उसके साथ उसकी साथी सोफी फहमीदा को भी रिहाई मिली थी। उन्हें दिसंबर में ही कोर्ट के बाहर से अरेस्ट किया गया था। जेल से इनका ताल्लुक 2010 से शुरू हुआ था और हाल ही में अप्रैल 2017 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट को तोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के हुक्म पर उन्हें सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। वादी में हुर्रियत लीडरान की पाकिस्तान से मोहब्बत किसी से छिपी हुई नहीं है और इस बार भी जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। आज हम 23 मार्च इस दिन को यौम तजदीद अहद के तौर पे मनाते हैं कि जम्मू कश्मीर को हम दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। हम दो ही कौमों को जानते हैं, एक है मुसलमान, एक है काफिर। हम मुसलमान हैं, मुसलमान का मस्कन, मुसलमान का मुल्क, मुसलमान का वतन है पाकिस्तान और पाकिस्तान की बुनियाद है इस्लाम। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का मुश्तरका आईन नाफिज हुआ था, जिस वजह से इस दिन को पाकिस्तान डे के तौर पर मनाया जाता है और हुर्रियत लीडरान भी इस दिन को मनाते हैं। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी एक रैली में आसिया से फोन पर बात होने को कबूल चुका है, लेकिन जिन मुसलमानों को आसिया अंद्राबी पाकिस्तानी होने की बात करती है, उसका जवाब अल्लामा इकबाल ने वक्त से कबल ही दे दिया था, जब उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इधर गुज़िश्ता हफ्ते की एक अहम खबर प्लास्टिक बुलेट के हवाले से आई है। जी हाँ, मरकजी हुकूमत ने मुजाहिरीन पर पैलेट गन के बजाय प्लास्टिक गोलियों का इस्तेमाल करने की तजवीज पेश की थी, लेकिन माहिरीन की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। माना यह जाता रहा है कि यह कम मोहलिक है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन रिपोर्ट यह कहती है कि करीब से लगी प्लास्टिक बुलेट इंसान की जान तक ले सकती है। प्लास्टिक, रबर या दीगर मटेरियल से बनी ये बुलेट, फैब्रिक बैग की ये बुलेट मेटल शॉट से कम चोट नहीं पहुंचाती। भीड़ और एहतजाज पर काबू पाने के लिए ये बुलेट बैरूनी मुल्कों में इस्तेमाल की जाती हैं। अब इसे जम्मू कश्मीर में भी स्टोन पेल्टर्स पर इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका से मंगाई गई ये बुलेट्स आर्म फोर्स बंदूक से छोड़ी जा सकती हैं और इसका इस्तेमाल जिस्म के निचले हिस्से पर चोट पहुंचाने के लिए किया जा सकेगा। आपको बता दें, स्पेनिश पुलिस ने बार्सिलोना में एहतजाजियों पर रबर की बुलेट का इस्तेमाल किया था। 2014 के बाद से पुलिस ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी। एक रिसर्च के मुताबिक प्लास्टिक बुलेट से कोई भी शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो सकता है। करीब से इस्तेमाल करने पर शख्स की मौत भी हो सकती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की रोहिणी हार के मुताबिक जब प्लास्टिक बुलेट्स का इस्तेमाल करीब से होगा तो इसकी स्पीड गोला बारूद की गोली के बराबर ही होती है, जो कि खतरनाक है। आप इसे दूर से इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप पैरों को निशाना नहीं बना सकते, ये जिस्म के दूसरे हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। जनरल BMJ ओपन में पब्लिश मजमून के मुताबिक यूएस के एकेडमी ने 26 स्टडीज को शामिल किया, जिसमें 1968 लोगों पर स्टडी की गई थी, जिन पर रबर, प्लास्टिक और पॉलीयूरेथेन बुलेट्स को शामिल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 15% लोग नाबीना हो गए थे, 3% लोगों की मौत हो गई थी, 80% लोग माजूर हो गए थे। 1970 में रबर बुलेट्स को प्लास्टिक बुलेट्स में तब्दील किया गया और यूके में प्लास्टिक बुलेट्स को रिप्लेस करके AEPS कर दिया गया, जबकि अमेरिका AEPS बुलेट्स का इस्तेमाल भीड़ को काबू करने के लिए नहीं बल्कि तशद्दुद को रोकने के लिए करता है। लेकिन हिंदुस्तान ने भी भीड़ पर काबू करने और तशद्दुद को रोकने के लिए प्लास्टिक बुलेट्स इस्तेमाल करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से वक्फे के लिए, जल्द होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मौसम, कल्चर, रवायत और सयाहत, ये ऐसे शोबे हैं जिनकी खबरें खुशनुमा एहसास पैदा करती हैं। वादी में बहार की आमद है। बहार का लफ्ज बाज़ाब्ता खुद फरहत बख्श होता है, तबीयत में शादमानी पैदा करता है। पेड़ पौधे, फूल पत्ते सब नई जिंदगी का पैगाम देते हैं। यही वजह है कि वादी में मौसम बहार को तब्दीलियों का मौसम कहा जाता है। मार्च के आगाज के साथ ही वादी में मौसम बहार के असरात दिखने लगते हैं। जिस तरफ भी नजर दौड़ाइए, हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। पेड़ पौधे सभी नई जिंदगी का पैगाम देते हैं। खासकर बादाम के दरख्त का हुस्न तो मजीद निखर जाता है। दरख्त पर आए गुलाबी और सफेद रंग के फूल इसकी खूबसूरती को दोबाला कर देते हैं। शदीद सर्दी के बाद मौसम बहार का शानदार तरीके से वादी में इस्तकबाल किया जाता है। बहुत बढ़िया जी, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ और इतना अच्छा ब्लॉसम मैंने देखा कि इतनी खूबसूरती, वाकई जो लोग बोलते हैं कि कश्मीर पैराडाइज ऑन अर्थ है, आज मैंने ये चीज़ रियलाइज की और इतना ब्यूटीफुल। और मैं आपको शेयर करूँगा, मैं बॉम्बे में मेरी सिस्टर है, मैंने उनके साथ पूरा वीडियो किया और वो भी इतने इम्प्रेस हुए कि वो तो कह रहे थे कि हम कल ही फ्लाइट पकड़ के यहाँ जाएं। मतलब इतना ब्यूटीफुल, वाकई मैंने ऑल ओवर इंडिया काफ़ी जगह घूमी है, इतनी खूबसूरती और इतनी ब्यूटी कहीं नहीं देखी। बहार के मौके पर वादी में सयाह भी बड़ी तादाद में आते हैं और सबकी निगाहों के मरकज में यही बादाम के दरख्त होते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा, यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं, ये बादामवारी जो यहाँ पे है इसी चीज़ से फेमस है। बादामवारी इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बादाम के सभी बगीचे हैं, तो दैट्स वाई इसको बादामवारी कहते हैं। और ये बहुत बेहतरीन जगह है यहाँ पे। और जैसे आप देख रहे हैं अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, तो इस वजह से हमारा जो है बादामवारी भी खुल गई, तो काफ़ी लोगों का रश भी है काफ़ी हद। कश्मीर को बाउल ऑफ फ्रूट कहा जाता है। रियासत के 60% से ज्यादा इलाकों में फलों की पैदावार की जाती है। इनमें सबसे ज्यादा पैदावार बादाम की होती है। तकरीबन 10,000 मैट्रिक टन यहाँ बादाम की पैदावार सालाना होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और चलिए अब आखिर में सुनते हैं कि क्या है इस हफ्ते के खास लड़ीशा में। Maşıvar rutumun dişahan, Voşuhoz azga sautu libgadan. Maşıvar rutumun dişahan, Voşuhoz azga sautu libgadan. Bevanyu dostan tayraşikan, Voşuhoz azga sautu libgadan. Kuşi ka saçay aşçı sapdan. खुशी का चाहे अच्छे सपदान, टूलिप गार्डन ये लिलागान, टूलिप गार्डन ये लिलागान, नाव साला चिदैदा लस्कारान, वो चूहद आज़ाद था टूलिप गार्डन, नाव साला चिदैदा लस्कारान, वो चूहद आज़ाद था टूलिप गार्डन। टूलिप गार्ड में चिटिम रंगा रंग पोश, टूलिप गार्ड में चिटिम रंगा रंग पोश, वो चिट्ठी इंसान नसीवान है खोश, वो चिट्ठी इंसान नसीवान है खोश। गमगठान का मुत्तई दिल से शहलान, वो चूहद आज़गत था टूलिप गार्डन, गमगठान का मुत्तई दिल से शहलान, वो चूहद आज़गत था टूलिप गार्डन। राशिक मोता लगान तो और गसनस, राशिक मोतलो गुम्मत तो और गसनस, सुबह गए चित्तीवानगा रशामनस, सुबह गए चित्तीवानगा रशामनस, वापस नेरुम निखन वंदे यौवन, वो चूहद आज़गत था टूलिप गार्डन, वापस नेरुम छन वंदे यौवन, वो चूहद आज़गत था टूलिप गार्डन। कशीरियत चिकट गस आसिंहाप, कशीरियत चिकट गस आसिंहाप, छुमेरा सोन करियो इंसाफ,
मेरा सोन करू इंसाफ गरीबा मजूरा तम गहन वो आज टूलिप गार्डन गरीबा मजूरा तम गहन वो आज टूलिप गार्डन हर वनी शाद गई शालमार हर वनी शाद गई शालमार दिल लगी सूझे दरबार डॉक्टर डल मुझे दर्द गाना तारन वो आज टूलिप गार्डन डल मुझे दर्द गाना तारन वो आज टूलिप गार्डन यमनान जन्नत दे नज़ीर यमनान जन्नत दे नज़ीर शुबु लुबु सान कशीर शुबु लुबु सान कशीर खामोशी किस शम बालन वो आज टूलिप गार्डन खामोशी किस शम बालन वो आज टूलिप गार्डन टूरिस्टन लगी यजमान टूरिस्टन लगी यजमान इंशाल्लाह खुदाया उम्मीद अच्छी चान इंशाल्लाह खुदा सब उम्मीद अच्छी चान पीर हजरात अशरज रूसन वो आज टूलिप गार्डन पीर हजरात अशरज रूसन वो आज टूलिप गार्डन गच्छित दिल फलान टूलिप गार्डन गच्छित दिल फलान बेचे तति दिल पीदज बल्लान बेचे तति दिल पीदज बल्लान शहजार फेरान और चलिए अब नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और मिलिटेंट को किया ढेर। बड़गाम के अरिजाल में मारा गया लश्कर का मिलिटेंट शफाक हुसैन वानी। अप्रैल से लागू हो जाएगा 7वां पे कमीशन। सिफारिशात लागू करने के लिए वजीर खजाना ने मालियात महकमे के अफसरान को जारी की हिदायत। वादी में भी अकीदत और एहतराम से मनाया गया चैत्र रामनवमी का त्योहार। मुख्तलिफ मकामात पर निकाली गई शोभा यात्रा। इसकीएस ने कराया पदरी की अहमियत से टूरिज्म डिपार्टमेंट और भरदवा डेवलपमेंट अथॉरिटी को रोशनास। 11,500 फीट की बुलंदी पर बनेगा एडवेंचर्स स्पोर्ट्स का नया हब। स्टोन क्रशिंग प्लांट के सबब पंपोर में फैल रही हैं मेहोलिक बीमारियां। इंतजामिया और ठेकेदारों के खिलाफ मकामी लोग उतरे सड़कों पर। मगरबी बंगाल के पुरुलिया में वीएचपी के जुलूस के दौरान हंगामा। डीएसपी समेत 5 पुलिस एहलकार जख्मी, 8 लोग भी जख्मी। भीड़ ने जलाए कई घर और गाड़ियां। दिल्ली में अमित शाह से मिले योगी आदित्यनाथ। राज्यसभा इंतखाबात के बाद पहली मुलाकात। जराये के मुताबिक कैबिनेट फेरबदल और एसपी बीएसपी इत्तेहाद पर हुई बात। कांग्रेस ने नमो ऐप पर डेटा लीक करने का लगाया इल्जाम। राहुल गांधी ने ट्वीट करके पीएम मोदी को बनाया निशाना। कहा, मोदी हुकूमत लोगों का डेटा गैर मुल्की कंपनियों को शेयर कर रही है। कर्नाटक इंतखाबात से पहले जेडीएस को लगा बड़ा झटका। जेडीएस के 7 अरकान असेंबली ने दिया पार्टी से इस्तीफा। थामा कांग्रेस का दामन। यूपी में बदमाशों और दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी मुहिम। टेरर फंडिंग के 10 मुश्तबा गिरफ्तार। 24 घंटे में 7 एनकाउंटर, 2 बदमाश मारे गए। शताब्दी एक्सप्रेस के चुनिंदा रूट पर सस्ता हो सकता है किराया। कम भीड़भाड़ वाले 25 शताब्दी ट्रेनों पर रेल सस्ता कर सकती है रेलवे टिकट। डेटा लीक पर फेसबुक ने माफी मांगी। ब्रिटेन के अखबारों में जुकरबर्ग के नाम से छपा माफीनामा। गुजरात में रामनवमी पर दिखी कांग्रेस की राम भक्ति। अहमदाबाद में भगवान राम के पोस्टर में दिखे राहुल गांधी। देश भर में आज रामनवमी की धूम। मंदिर में अकीदतमंदों की भीड़। सीएम योगी और शिवराज ने भी बच्चियों को खिलाया खाना। पीएम मोदी ने रेडियो पर 42वीं बार की मन की बात। किसानों के लिए कई स्कीमों का किया जिक्र। कहा, हमारी कोशिश है कम से कम 1.5 गुना हो बेस प्राइस। मन की बात में पीएम मोदी ने किया डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र। मेक इन इंडिया के लिए बताया
इंस्पिरेशन। भोपाल में पुलिस ने निकाली गैंगरेप के मुलजिमीन की परेड। पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने की पिटाई। 4 मुलजिमीन हुए थे गिरफ्तार। एमपी में किल्लते तगजिया के हालात पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जताई नाराजगी। कबायली महकमे की मीटिंग में गवर्नर ने अफसरों से किया सवाल। मरकज से मिल रहा माकूल पैसा, फिर भी ऐसी हालत क्यों? टेरर फंडिंग मामले में यूपी ने एमपी तक 10 मददगारों को किया गया गिरफ्तार। लखनऊ, गोरखपुर, प्रतापगढ़, रीवा से हुई गिरफ्तारी। बेंगलुरु में पीने के पानी की शदीद किल्लत। हर दिन हजारों टैंकर पानी पहुंचाया जा रहा है शहर में। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक शहर का 94% हिस्सा पत्थर में हो जाएगा तब्दील। टैक्स देनदारी ना बनने पर मिल सकती है जीएसटी रिटर्न भरने से छूट। साल में सिर्फ 2 बार रिटर्न भरने की तजवीज। डेटा लीक पर फेसबुक ने माफी मांगी। ब्रिटेन के अखबारों में जुकरबर्ग के नाम से छपा माफीनामा। वजीर दिफा निर्मला सीतारमण ने कहा, डोकलाम में हर हरकत पर फौज की नजर। हर चैलेंज से निपटने के लिए फौज तैयार। बॉल टैंपरिंग को लेकर के ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ से छीनी कप्तानी। एक टेस्ट पर लगा बैन। नायब कप्तान डेविड वार्नर का भी इस्तीफा। टिम पेन बने नए कप्तान। और अदाकार फारूक शेख का 70वां यौम पैदाइश आज। पहली फिल्म के लिए मिले थे 750 रुपए। इस मौके पर गूगल ने डूडल बनाकर फारूक शेख को पेश किया खराज अकीदत।